Hello, my dear students. Again, very welcome to all of you in your physics class. And in this lecture, we are talking about the projectile motion, and very special topic. It is the projectile motion on inclined plane. Okay, हम पढ़ने वाले हैं projectile motion, or you can say projection on inclined plane. On inclined plane. ओके तो अगर हमारे पास में कोई inclined plane है, जैसे कोई inclined plane है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम कंसिडर कर रहे हैं अल्फ़ा, और यहाँ से थीटा एंगल पर हमने कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया है. ओके, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? थीटा विथ दिस इंक्लाइंड प्लेन विथ इनिशियल वेलोसिटी u. इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे. वो कॉन्सेप्ट है, हम एक्स एक्सिस को चेंज कर देंगे. एक्स एक्सिस अब हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, एक्स एक्सिस होगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन. ये है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस होगा इसके परपेंडिकुलर. दिस इज़ द वाई एक्सिस. तो अब हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चेंज हो गया है. तो हमने कंसिडर किया है, कंसीडर x axis along the inclined plane and y axis perpendicular to it, ओके, y एक्सिस हमने उसके परपेंडिकुलर कंसिडर किया है. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो उसे इजीली रिजॉल्व कर लेंगे, पर यहाँ एक्सेलरेशन अब चेंज हो जाएगा, है ना. सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की. ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की. एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस. ओके, ये है वाई एक्सिस. अब जो एक्सेलरेशन है वो तो वर्टिकल डाउनवर्ड है g. ओके, तो इस एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट हम बना सकते हैं, है ना. एक कंपोनेंट होगा अलोंग द प्लेन, ये एंगल थीटा होगा. एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, g cos थीटा. हमने यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फ़ा लिया है, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा. सो g cos अल्फ़ा एंड g sin अल्फ़ा. ओके, तो x कंपोनेंट की अगर हम बात करें, जो कि नेगेटिव x डायरेक्शन में, हमने पॉजिटिव x डायरेक्शन ऐसा कंसिडर किया है, पर उसका g का जो x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है वो तो नेगेटिव x एक्सिस के अलोंग है, तो हम लिखेंगे माइनस g साइन अल्फ़ा. और y कंपोनेंट भी नेगेटिव है. y कंपोनेंट तो वर्टिकल, ये y डायरेक्शन तो अपवर्ड कंसिडर किया है, पर यहाँ पर जो g cos अल्फ़ा कंपोनेंट आ रहा है वो डाउनवर्ड है. सो g cos अल्फ़ा विल बी नेगेटिव. सो दिस एक्सेलरेशन इन बोथ डायरेक्शन, x डायरेक्शन एंड y डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में अब एक्सेलरेशन होगा. ओके, तो अगर हम पोजीशन की बात करेंगे, x एक्सिस के अलोंग, तो वो होगा u x t प्लस 1/2 a x t स्क्वायर. ओके, यहाँ u x की अगर हम बात करें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से ध्यान से समझना है. u x की बात करें तो वो होगा u cos थीटा, और u y की बात करें, y कंपोनेंट की बात करें, तो वो होगा u sin थीटा. ओके, तो u x हमारे पास में, हम यही लिख लेते हैं, u x हमारे पास में है u cos थीटा, और u y हमारे पास में है u sin थीटा. ओके, a x है माइनस g cos नहीं sin अल्फ़ा, और a y है माइनस g cos अल्फ़ा, है ना. तो अगर x पोजीशन की बात करेंगे तो वो हो जाएगा x इक्वल टू
ux का वैल्यू कितना है, u cos थीटा इंटू टी माइनस 1/2 g साइन अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पर ax का वैल्यू पुट करेंगे, g साइन अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। ऐसे ही y कंपोनेंट की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 g कॉस अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। तो x पोजीशन और y पोजीशन हमें पता चली। अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, ओके, अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है तो हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जो y डायरेक्शन हमने कंसिडर की है उस y डायरेक्शन के अलोंग आप देखेंगे कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद में y कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लिख भी लेते हैं। आफ्टर टाइम कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट, the y component become 0, तो यहाँ पर जो y कंपोनेंट था इसको 0 पुट कर देंगे। तो 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू टी की जगह कैपिटल T माइनस 1/2 g साइन अल्फ़ा, नहीं कॉस अल्फ़ा आएगा यहाँ पर, कॉस अल्फ़ा इंटू कैपिटल T स्क्वायर, है ना। ये नेगेटिव टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो होगा 1/2 g कॉस अल्फ़ा इंटू कैपिटल T स्क्वायर इज इक्वल टू u साइन थीटा इंटू कैपिटल T। एक T से T कैंसिल कर लेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ हमको टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू मिलेगा 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस अल्फ़ा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू आया, मतलब g की जगह पर हमको यूज़ करना है g कॉस अल्फ़ा। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट किया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेंज कैलकुलेट करना, मतलब वो इंक्लाइन प्लेन पर कितने ऊपर तक जाएगा, ये रेंज कैलकुलेट करना। ओके, तो रेंज कैलकुलेट करने के लिए जो x पोजीशन हमको मिला है, क्या मिला था, u कॉस थीटा इंटू टी माइनस 1/2 g साइन अल्फ़ा इंटू टी स्क्वायर। इसमें एट t इक्वल टू t का वैल्यू कैपिटल T पुट करेंगे तो x का वैल्यू r हो जाएगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा। यहाँ पर t इक्वल टू 0 पे था, यहाँ पर t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट पे है, कैपिटल T पर है, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हमको मिलेगा r इज इक्वल टू u कॉस थीटा इंटू कैपिटल T माइनस 1/2 g साइन अल्फ़ा इंटू कैपिटल T स्क्वायर। ओके, तो अगर यहाँ पर कैपिटल T का वैल्यू पुट करते तो हमें मिलेगा r इज इक्वल टू u कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा, नहीं साइन थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस अल्फ़ा। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने लास्ट स्लाइड पर कैलकुलेट किया है वो पुट करेंगे, माइनस 1/2 g साइन अल्फ़ा एज इट इज़, और t का स्क्वायर मतलब 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g कॉस अल्फ़ा होल स्क्वायर। ओके, इसे थोड़ा अरेंज करेंगे तो r का वैल्यू हमको मिला u 2u स्क्वायर हो जाएगा, ओके, इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g cos अल्फ़ा माइनस अगेन इट विल बी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय g, एक g से एक g कैंसिल हो जाएगा तो केवल g बचेगा और बचेगा cos स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, यहाँ पर हम u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फ़ा कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में हमको मिलेगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1/2 से, तो यहाँ पर 2 से
ये 2 भी था डिनोमिनेटर में, 2 से हम 4 को कैंसिल कर देंगे तो 2 मिलेगा हमको 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फ़ा। So we can write this r is equal to u square divided by g cos अल्फ़ा। इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, और कॉस अल्फ़ा का हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस, यहाँ पर हमारे पास 2 साइन थीटा है तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू साइन अल्फ़ा divided by cos alpha. Okay, so this r will become u square divided by g cos square alpha. Okay, sin 2 theta cos alpha माइनस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमको साइन अल्फ़ा, एंड दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस cos 2 थीटा साइन अल्फ़ा। ओके, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को हम साथ में लिखते हैं तो हमारे पास फार्मूला बनता है साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए का। तो रेंज का फार्मूला हमारे पास में आया यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फ़ा, इन द ब्रैकेट इट कैन रिटर्न एज साइन 2 थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ओके, इन दोनों को हमने साथ में लिखा, साइन ए कॉस बी साइन बी कॉस ए, साइन ए प्लस बी। तो ये हमारे पास में एक रेंज का फार्मूला मिलता है। अगर हमें इसमें स्पेशल केस देखना हो कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम रेंज की, मैक्सिमम रेंज। आर का फार्मूला हमारे पास में आया यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इन द ब्रैकेट साइन 2 थीटा प्लस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पर वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब थीटा क्या होगा कि रेंज मैक्सिमम, मतलब थीटा वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट है, और थीटा का वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम जो भी हमको पुट करना है वो थीटा का वैल्यू पुट करने के लिए तो मैक्सिमम रेंज के लिए इस r का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब ये साइन 2 थीटा प्लस अल्फ़ा में का वैल्यू मैक्सिमम होगा। मतलब कि साइन, हमको पता है साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है, कितना होता है 1 होता है, मतलब ये 1 होना चाहिए। ओके, ये 1 कब होगा, जब साइन 2 थीटा प्लस अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, मतलब π/2 होगा, मतलब 2 थीटा का वैल्यू होगा π/2 माइनस अल्फ़ा। सो थीटा इज इक्वल टू π/4 माइनस अल्फ़ा/2। ओके, तो अब हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम रेंज, है ना। हमने यहाँ पर साइन 2 थीटा प्लस अल्फ़ा का वैल्यू 1 पुट कर दिया है, तो आर मैक्सिमम कितना होगा, वो होगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन अल्फ़ा। इसे हम और अरेंज कर सकते हैं, आर मैक्सिमम होगा हमारे पास यू स्क्वायर 1 माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, मतलब इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यू स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय जी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे और आर मैक्सिमम हमको मिलेगा
यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा। ओके, तो ये हमें एक सिंप्लीफाइड फार्मूला मिला जो हमें याद रखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।